नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सोशलॉजी बाय डॉक्टर आनंद में एक बार फिर सोशलॉजी मार्क टेस्ट 45 लेकर आया हूं, जो समाजशास्त्र से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची ए में संस्था है और सूची बी में प्रकार। तो संस्था में यह है परिवार, तो परिवार का जो प्रकार है वह समाजीकरण करना, जबकि धर्म का जो प्रकार है वह अलौकिक शक्ति में विश्वास करना। शिक्षा का जो प्रकार है वह संस्कृति का संरक्षण करना, जबकि कानून है जो कानून क्या करता है, सामाजिक नियंत्रण स्थापित करता है। तो इस तरह से जो कूट का निरीक्षण करने पर जो सही आंसर होगा वह है आंसर सी। आइए देखते हैं अगला सवाल। दूसरा, निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री ने आधुनिकता को बहुआयामी कहा है? तो पहला ऑप्शन है बोडिलार्ड, दूसरा है उल्रिच बैक, या मैन लिख दिया गया है, उल्रिच बैक है, तीसरा है एंथोनी गिडिंग और चौथा है बोमैन। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है सी, एंथोनी गिडिंग। एंथोनी गिडिंग की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं वह है संरचनाकरण, समानता की चेतना एवं विलंबित आधुनिकता। इसके अतिरिक्त बोडिलार्ड की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है कंज्यूमर सोसाइटी। यह पुस्तक जो है कि 1970 में प्रकाशित हुई है, जबकि इनकी जो अगली पुस्तक है वह है सिमुलेशंस। यह जो है 1973 में प्रकाशित हुई, जबकि इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक और है द मिरर ऑफ प्रोडक्शन, मिरर ऑफ प्रोडक्शन, जो 1975 में यह प्रकाशित हुई है। जबकि बोमैन की जो प्रमुख अवधारणाएं हैं वह नौकरशाही के ठोस विवेक की अवधारणा, शाही की ठोस विवेक की अवधारणा। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। तीसरा, किस समाजशास्त्री ने डार्विन के प्राणीशास्त्रीय उद्विकास के सिद्धांत के आधार पर सामाजिक प्रकार के संबंध में सर्वप्रथम बतलाया है? तो पहला ऑप्शन है अगस्त काम्टे, दूसरा है इमाइल डेवकिन, तीसरा है हर्बर्ट स्पेंसर और चौथा है मार्गन। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है सी, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर की जो महत्वपूर्ण रचना है वह है फर्स्ट प्रिंसिपल। यह जो पुस्तक है 1862 में प्रकाशित हुआ। इसी में इन्होंने सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया है, जबकि इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह है सोशल स्टैटिक्स, जो 1851 में प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त जो इनकी महत्वपूर्ण रचना है वह है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, जो 1875 में प्रकाशित हुई, और प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी को ही समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है। जबकि अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र में महती योगदान है, इनको समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। इन्होंने समाजशास्त्र में त्रिस्तरीय नियम, विज्ञानों का वर्गीकरण, प्रत्यक्षवाद, सामाजिक स्थिति एवं गति एवं मानवता के धर्म का इन्होंने उल्लेख किया है। जबकि इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वह है पॉजिटिव फिलॉसफी। इसके अतिरिक्त इनकी जो पुस्तक है पॉजिटिव पॉलिटी,
इमाइल दुर्खिम को समाजशास्त्र में दादा के नाम से जाना जाता है, ग्रैंडफादर ऑफ सोशियोलॉजी। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, यह जो पुस्तक है 1893 में प्रकाशित हुई है, जबकि इनकी दूसरी पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जो 1895 में यह प्रकाशित हुई। जबकि तीसरी पुस्तक है इनकी द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो 1912 में प्रकाशित हुई। जबकि इनकी जो अगली पुस्तक है वह है सुसाइड, जो 1897 में प्रकाशित हुआ। इसी पुस्तक में दी सुसाइड में ही इन्होंने आत्महत्या के 4 प्रकारों का उल्लेख किया: अहमवादी, परार्थवादी, एनोमी एवं भाग्यवादी आत्महत्या। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। चौथा, किस समाज वैज्ञानिक को फासिस्टवाद का पैगंबर कहा जाता है? तो पहला है कार्ल मार्क्स को, दूसरा है अगस्त काम्टे को, तीसरा है पेरेटो को और चौथा है इमाइल दुर्खिम को। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है सी, पेरेटो। पेरेटो को ही फासिस्टवाद का पैगंबर कहा जाता है। पेरेटो की जो महत्वपूर्ण योगदान है उसमें है अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत। इसके अतिरिक्त इन्होंने तार्किक एवं अतार्किक क्रियाओं की अवधारणा दिया, अवशेष की अवधारणा दिया, विशिष्ट चालक की अवधारणा दिया, भ्रांत तर्क की अवधारणा, अभिजन का संचार, फांसीवाद का भविष्यवक्ता भी इनको कहा जाता है। जबकि कार्ल मार्क्स का समाजशास्त्र में महती योगदान है, इनको आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है। वादी। इसके अतिरिक्त इन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, अलगाव की अवधारणा एवं प्रेक्सिस की अवधारणा का प्रतिपादन इन्होंने किया है। जबकि अगस्त काम्टे के बारे में उपरोक्त आप पढ़ चुके हैं, इमाइल दुर्खिम के बारे में भी ऊपर बताया जा चुका है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 5वां, किसने कहा कि आधुनिक व्यक्ति एक पशु है जिसकी राजनीति उसके जीवित व्यक्ति से संबंधित अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाती है? तो पहला ऑप्शन है पीटर बर्जर, दूसरा है माइकल फूको, तीसरा है एंथोनी गिडिंग और चौथा है जेमेसन। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी, माइकल फूको। माइकल फूको की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह है दी बर्थ ऑफ क्लिनिक, जो 1963 में प्रकाशित हुई। जबकि इनकी दूसरी जो पुस्तक है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, जबकि इनकी अगली पुस्तक है आर्डर ऑफ थिंक। जबकि इनकी अगली पुस्तक है डिसिप्लिन एंड प्लेसमेंट। एंड पनिशमेंट, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि पीटर बर्जर की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि गिडिंस की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं वह है संरचनाकरण का सिद्धांत, समानता की चेतना एवं विलंबित आधुनिकता। यह कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं अगला सवाल। 6वां, अति यथार्थता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो पहला ऑप्शन है बोडिलार्ड, दूसरा है बर्टिलान, तीसरा है जेमेसन और चौथा है उल्रिच बैक। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है बी, बर्टिलान। बर्टिलान ने ही अति यथार्थता की अवधारणा का प्रतिपादन इन्होंने किया है। जबकि बोडिलार्ड की महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं वह है कंज्यूमर सोसाइटी, इसके अतिरिक्त सिमुलेशंस
इसके बाद द मिरर ऑफ प्रोडक्शन, जो 1975 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। जबकि उर्जिज बई की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है रिच सोसाइटी। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 7वां, निम्नांकित में से किसने चेतनात्मक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक संस्कृतियों का उल्लेख किसने किया है? तो पहला ऑप्शन है सोरोकिन, दूसरा है स्पेंगलर, तीसरा है समनर और चौथा है पेरेटो। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ए सोरोकिन। सोरोकिन ने ही चेतनात्मक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक संस्कृतियों का उल्लेख किया है। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, जो 1937 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। इसी में इन्होंने 3 संस्कृतियों चेतनात्मक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक संस्कृति का उल्लेख किया है। जबकि स्पेंगलर की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। यह जो पुस्तक है वह 1918 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसी में स्पेंगलर ने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया है। इन्होंने इस पुस्तक के प्रतिपादन के लिए इन्होंने 8 सभ्यताओं का इन्होंने अध्ययन करके यह पुस्तक इन्होंने प्रकाशित कराया, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। जबकि समनर की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है फोकवेज, जो 1906 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। इसमें संस्था के विकास का इन्होंने उल्लेख किया है। इसे समाजशास्त्र में धर्म पुस्तक कहा जाता है। जबकि पेरेटो का समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें इन्होंने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत, तार्किक एवं अतार्किक क्रियाएं, अवशेषों की अवधारणा, विशिष्ट चालक की अवधारणा, भ्रांत तर्क की अवधारणा, अभिजन का संचार, फासिस्टवाद का अभिव्यक्ता, बुजुर्गा समाज का कार्ल मार्क्स, गणितीय समाजशास्त्र का संस्थापक भी पेरेटो को कहा जाता है, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 8वां, प्रदत्त परिस्थिति प्रमुख रूप से निर्धारित होती है समाज की। पहला ऑप्शन है सामाजिक मूल्यों के अनुसार, दूसरा है सांस्कृतिक व्यवस्था एवं सामाजिक मूल्यों के अनुसार, तीसरा है सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुसार और चौथा है सांस्कृतिक धरोहरों के अनुसार। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी, सांस्कृतिक व्यवस्था एवं सामाजिक मूल्यों के अनुसार प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण होता है। प्रदत्त परिस्थिति का जो अवधारणा जो दिया है वह है लिंटन। इन्होंने परिस्थिति को 2 भागों में बांटा, प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द स्टडी ऑफ मैन, यह जो पुस्तक है 1936 में प्रकाशित हुई। इसी पुस्तक में इन्होंने परिस्थिति को 2 भागों में बांटा, प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। किसने समाजशास्त्र का उद्भव दर्शन शास्त्र से माना है? तो पहला है हैबरमास, दूसरा है हीगल, तीसरा है फ्रैंक पार्किंग और चौथा है बेंजामिन कीड। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है डी, बेंजामिन कीड। बेंजामिन कीड ने समाजशास्त्र का उद्भव दर्शन शास्त्र से माना है। जबकि हैबरमास की जो महत्वपूर्ण और पुस्तकें हैं वह है थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। यह जो पुस्तक है 1963 में प्रकाशित हुई। जबकि हीगल की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। लॉजी ऑफ स्पिरिट, यह जो पुस्तक है 1807 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 10वां, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो पहला है
कार्ल मार्क्स, दूसरा है कोजर, तीसरा है डोरेनडार्फ और चौथा है पार्सन। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी, कोजर। कोजर की ही यह पुस्तक है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। जबकि डोरेनडार्फ की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। जबकि पार्सन्स ने एजिल मॉडल की अवधारणा दिया है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि कार्ल मार्क्स के बारे में उपरोक्त आप पढ़ चुके हैं। इनको आर्थिक निर्धारणवादी भी कहा जाता है। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, जर्मन आइडियोलॉजी, जो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं अगला सवाल। किसने कहा कि वैश्वीकरण विश्व चेतना को एक संपूर्ण के रूप में तीव्रता प्रदान करता है? तो पहला ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, दूसरा है जेमेसन, तीसरा है एंथोनी गिडिंग्स और चौथा है गाफमैन। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है सी, एंथोनी गिडिंग्स। एंथोनी गिडिंग्स ने ही कहा था कि वैश्वीकरण विश्व चेतना को एक संपूर्ण के रूप में तीव्रता प्रदान करता है। जबकि इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह है नेशन स्टेट एंड वायलेंस, जो 1985 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि इनकी जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं समानता की चेतना, संरचनाकरण एवं विलंबित आधुनिकता, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाया गया है। जबकि योगेंद्र सिंह की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, जबकि गाफमैन की जो महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, जो 1959 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। यह सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कभी न कभी ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 12वां, फेयरवेल टू वर्किंग क्लास नामक पुस्तक किसकी है? तो पहला ऑप्शन है आंद्रे गोड, दूसरा है गाफमैन, तीसरा है पीटर बर्जर, चौथा है उल्रिच बैक। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ए, आंद्रे गोज। आंद्रे गोज की ये पुस्तक है फेयरवेल टू वर्किंग क्लास। जबकि पीटर बर्जर की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वह है इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि इनकी जो दूसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है होमलेस माइंड, दी होमलेस माइंड, जो 1973 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि उल्रिच बैक के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है रिक सोसाइटी। आइए देखते हैं अगला सवाल। 13वां, सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो पहला ऑप्शन है पार्सन्स, दूसरा है स्पेंसर, तीसरा है ब्राउन और चौथा है लेविस्टार। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी, स्पेंसर। स्पेंसर की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, इसके अतिरिक्त इनका फर्स्ट प्रिंसिपल, एवं सोशल स्टैटिक्स, इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। जबकि ब्राउन की जो महत्वपूर्ण रचना है वह है स्ट्रक्चर एंड द
एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। जबकि लेवी स्ट्रास की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड किनशिप। जो 1949 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि पार्सन्स का समाजशास्त्र में महती योगदान है, जिसमें उन्होंने सामाजिक क्रिया, प्रकारवाद एवं रुग्ण भूमिका, इसके अतिरिक्त भूमिका प्रत्याशा, संस्थाकरण, व्यवस्था विश्लेषण, पैटर्न वेरिएबल एवं एजिल मॉडल की अवधारणा इन्होंने दिया है, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, अगर मेरे द्वारा व्याख्या की गई चीजें अगर आपको अच्छा लगता है, मॉक टेस्ट आपको पसंद आता है, तो मेरे चैनल ऑनलाइन सोशियोलॉजी बाय डॉक्टर आनंद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि मैं और अच्छा से अच्छा मॉक टेस्ट लेकर आ सकूं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 14 किसकी मान्यता है कि प्रकट प्रकार वे होते हैं जो अभीष्ट एवं अभिज्ञात होते हैं, और प्रकट प्रकार न तो अभीष्ट होते हैं और न ही अभिज्ञात। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन ब्राउन, दूसरा जॉनसन, तीसरा मर्टन और चौथा पार्सन। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी जॉनसन। जबकि मर्टन ने समाजशास्त्र में महती योगदान दिया है, जिसमें इन्होंने संदर्भ समूह की इन्होंने विस्तृत व्याख्या किया है। जबकि संदर्भ समूह की सर्वप्रथम जो अवधारणा दी है वह हाइमन ने दी है। इनकी जो पुस्तक है साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, जो 1942 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, इसी में इन्होंने सर्वप्रथम संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग किया है। उसकी विस्तृत जो व्याख्या है वह संदर्भ समूह की व्याख्या जो मर्टन ने किया है। जब इसके अतिरिक्त मध्य अभिसीमा सिद्धांत, प्रकारवाद, प्रकार एवं अकार्य, भूमिका प्रतिमान, प्रस्थिति प्रतिमान एवं प्रस्थिति श्रृंखला की अवधारणा का प्रतिपादन जो है कि मर्टन ने किया है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 15वां, निम्नांकित में से कौन एक संस्था का अर्थबोध करता है? तो पहला ऑप्शन है संबंधों के प्रस्थापित प्रतिमान, दूसरा है स्वीकृत कार्य प्रारूप, तीसरा है कार्य प्रणाली के प्रतिस्थापित स्वरूप एवं दशाएं, और चौथा है लोकप्रिय जीवन शैली। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है सी, कार्य प्रणाली के प्रतिस्थापित स्वरूप एवं दशाएं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 16वां, किसने कहा कि सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज है? तो पहला ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, दूसरा है किंग्सले डेविस, तीसरा है लेवी स्ट्रास और चौथा है इमाइल दुर्किन। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी, किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ने ही कहा है कि सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज है। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वह है सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। इस पुस्तक में इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का प्रकारात्मक सिद्धांत दिया है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। इसके अतिरिक्त जो लेवी स्ट्रास की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड
किनशिप। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि इमाइल दुर्खिम के बारे में उपरोक्त पढ़ चुके हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, दूसरी पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, तीसरी है द सुसाइड और चौथी पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। इसके अतिरिक्त जो इनकी पुस्तक है सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी। जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 17वां, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारत में क्षेत्रीय आयामों पर विस्तृत रूप से लिखा है? तो पहला है आर.के. मुखर्जी, दूसरा है डी.पी. मुखर्जी, तीसरा है जी.एस. घुरिये और चौथा है एन.के. बोस। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ए, आर.के. मुखर्जी। आर.के. मुखर्जी ने ही भारत में क्षेत्रीय आयामों पर विस्तृत रूप से इन्होंने लिखा है। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है द रूरल इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ इंडिया। यह जो पुस्तक है 1926 में पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि इनकी दूसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है मैन एंड हिज हैबिटेशन, जो 1940 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया यह कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि डी.पी. मुखर्जी की जो महत्वपूर्ण रचना है बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी, जो 1932 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसके अतिरिक्त जो घुरिये की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। जबकि एन.के. बोस की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है कल्चर एंड सोसाइटी, इन इंडिया, जो 1967 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। तो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 18वां, भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में जाति को एक सांस्कृतिक कोटि के रूप में किसने वर्णित किया है? तो पहला ऑप्शन है जी.एस. घुरिये, दूसरा है एम.एन. श्रीनिवास, तीसरा है योगेंद्र सिंह और चौथा है दीपांकर गुप्ता। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी, श्रीनिवास। श्रीनिवास ने समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें इनकी जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं वह है संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, वोट बैंक की अवधारणा, बैंक की अवधारणा। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणीकरण, प्रभु जाति, लौकिकीकरण, आधुनिकीकरण आदि यह महत्वपूर्ण अवधारणा है जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि योगेंद्र सिंह की जो महत्वपूर्ण रचना है वह है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 19वां, वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं कि वे एक हो जाएं, उसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है एकीकरण, दूसरा है पर संस्कृति ग्रहण, तीसरा है आत्मसातकरण और चौथा है सहयोग। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिए होंगे। इसका जो सही आंसर है वह है सी, आत्मसातकरण।
आइए देखते हैं अगला सवाल। 20वां, किसने समाज की सुदृढ़ता के दो प्रकारों यांत्रिक सुदृढ़ता एवं सावयवी सुदृढ़ता का उल्लेख किया है? तो पहला ऑप्शन है स्पेंसर, दूसरा है इमाइल दुर्खीम, तीसरा है ब्राउन और चौथा है मैलिनोव्स्की। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी, इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्हें समाजशास्त्र का दादा कहा जाता है। इनकी जो महत्वपूर्ण जो अवधारणाएं हैं वह है सामूहिक प्रतिनिधान, सामूहिक चेतना, सामाजिक तथ्य, इसके अतिरिक्त श्रम विभाजन, यांत्रिक एवं सावयवी एकता, टोटमवाद, धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत इन्होंने दिया है। जबकि उपरोक्त आपको पुस्तकों के बारे में बताया जा चुका है कि इनकी जो पहली पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी जो 1893 में प्रकाशित हुई, दूसरी जो पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड जो 1895 में प्रकाशित हुई, जबकि तीसरी पुस्तक जो है दी सुसाइड जो 1897 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई, जबकि चौथी जो पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ जो 1912 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि दी सुसाइड में इन्होंने आत्महत्या के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। तो यह पहला है अहमवादी, दूसरा है परार्थवादी, तीसरा है एनोमी या अस्वाभाविक आत्महत्या और चौथा है भाग्यवादी आत्महत्या। तो इसके अतिरिक्त मैलिनोव्स्की की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। यह 1926 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई, जबकि इसके अतिरिक्त इन्होंने कुला प्रथा का उल्लेख किया है। तो मित्रों, अब सवालों का जवाब देना है जिसे आप कमेंट के रूप में मुझे देते चले आए हैं। तो आइए देखते हैं वह कौन सा सवाल है। तो यह प्रश्न है, कंज्यूमर सोसाइटी पुस्तक किसकी पुस्तक है? इसे आप कमेंट के रूप में मुझे आप करेंगे। तो मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई चीजें, समझाई गई चीजें अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल ऑनलाइन सोशियोलॉजी बाय डॉक्टर आनंद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि और अच्छा से अच्छा मार्क टेस्ट मैं लेकर आ सकूं। धन्यवाद।